गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 7 दान का हिसाब समझाने जा रही हूँ। आइए समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूँ तो 1000 रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आ गया, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, तो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। उसने यह अपनी प्रजा को जवाब दिया, जिससे वहाँ गए लोग निराश हो गए और अपने लौट आए। इस अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग राजा के पास पहुँचे, राजा से गुहार लगाई, यानी कि उनसे प्रार्थना करी, दुहाई मांगी कि दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। लोग उनके पास जाकर उस राजा से प्रार्थना करने लगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? उसने यह जवाब दिया। तो एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो महाराज ने, देख रहे हैं आप कैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि वो कैसे नाराज हो गए ये बात सुनकर। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इस वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। देख रहे हैं आप कि वहाँ से लोग चले गए। अब क्या हुआ आगे? राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार में सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। अब बेटा क्या हुआ कि लोगों को लगा राजा अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए? यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा, यह सब
सोचने लगा और सन्यासी से बात करने लगा। देख रहे हैं आप इस पिक्चर में। अब देखिए क्या होता है। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, यानी कि मैं लालची नहीं हूँ। मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। अब राजा को ये लगा ये तो बहुत आसान काम है। उसने राजकोष से उन्हें भिक्षा देने की अनुमति दे दी। ठीक है। अब देखिए उसने जो अनुमति दी तो भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय आपने अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतना रुपए दे दिए तब राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। देखिए दान का हिसाब देखिए, पहले दिन से लेकर ये देखिए 20वें दिन तक उसका हिसाब ये बना। अब क्या हुआ? राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा उनके पैरों पर पड़ गया और राजा ने सन्यासी से निवेदन किया कि मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, तो फिर मेरा राजकाज कैसे चलेगा? राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए। फिर सन्यासी ने अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। अब पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो ये देखिए, ये सन्यासी ने अपनी होशियारी से राजा से अपने लिए, अपनी जनता के लिए पैसों का इंतजाम करा, जिससे वो भूख से पीड़ित ना हो। अच्छी है ना स्टोरी? तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।